हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सप्लायर पर। आज हम ऐसे प्रेत आत्मा की बात करने वाले हैं जिसका सिर धड़ से अलग हो गया है, लेकिन वह फिर भी जीवित है और घूमता रहता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह कहानी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत प्रचलित है, विशेषकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के गाँवों में। लेकिन आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ यह मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। कहा जाता है कि एक समय की बात है जब एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ उस गांव में रहता था। किसान तो मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी उसे अपने परिवार का पेट भरने में कठिनाई होती थी। किसान का जीवन काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ था। एक दिन उसे राजा के दरबार से संदेश मिला। राजा ने सभी गाँव वालों को आदेश दिया था कि हर घर से एक व्यक्ति को सेना में भर्ती होने के लिए आना होगा। किसान के पास इस आदेश का पालन करने के सिवा कोई और विकल्प नहीं था और किसान राजा के कहने पर सेना में भर्ती हो जाता है। उसकी पत्नी ने उसे यह कहकर विदा किया कि वह शीघ्र वापस लौट आए और उनका जीवन फिर से सामान्य हो जाए। किसान सेना में भर्ती हो गया और उसे एक युद्ध में भेजा गया। अब युद्ध में गया है तो भाई लड़ना तो पड़ेगा ही। युद्ध में लड़ते लड़ते वह दूसरे देश के बॉर्डर पे जा पहुंचा। युद्ध में वह वीरता से लड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी गर्दन कट गई और उसका सिर उसके धड़ से अलग हो गया। युद्ध के मैदान में उस किसान की मृत्यु हो गई। जब किसान की आत्मा यमलोक पहुंची तो यमराज ने उनकी पाप और पुण्य की किताबें देखी। उसकी आत्मा को एक विशेष वरदान दिया गया। यमराज ने कहा कि उसे अपनी पत्नी से मिलने के लिए एक अवसर दिया जाएगा, लेकिन उसे केवल रात के समय में ही गांव में जाने की अनुमति होगी और सूर्योदय से पहले उसे वापस यमलोक लौटना होगा। लेकिन इस यात्रा के दौरान उसकी आत्मा का सिर और धड़ से अलग अलग रहेंगे। किसान की आत्मा अपने गांव लौट आई, लेकिन सिर और धड़ के बिना। अब वह सिरकटा के नाम से जाना जाने लगा। रात के समय में अंधेरे में अपने घर पहुँचता है। उसकी पत्नी अपने पति को देखकर डर जाती है, लेकिन उसे वास्तव में विश्वास नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में उसका पति है। उसने अपने पति की असली पहचान के लिए उससे कुछ सवाल किए और किसान ने सभी सवालों के जवाब उत्तर में सही दिए। यह जानने के बाद भी कि वास्तव में उसका पति है, लेकिन फिर भी डर बना रहता है। धीरे धीरे उसकी पत्नी उसका देखभाल करने लगती है। कुछ दिन बीतते हैं। किसान की आत्मा रात के समय गाँव में घूमने लगती है और गाँव के अन्य लोग धीरे धीरे इस भूतिया उपस्थिति को महसूस करने लगे। सिरकटा को देखकर ग्रामीण लोग भयभीत हो गए। पूरे गांव में डर का माहौल हो जाता है। रात को कोई भी अपने घर से नहीं निकलता था। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी और लोग डरने लगे कि सिरकटा उनकी भी जान ले लेगा। यह भय फैलने लगा और गांव में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। लोग रात में घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। किसान की पत्नी इस स्थिति में बेहद दुखी थी। वह अपने पति को इस प्रकार तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। उसने कई पंडितों और तांत्रिकों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी सरकटे की आत्मा को शांति नहीं दिला सका। एक दिन एक साधु गांव में आया। उसने किसान की पत्नी से कहा कि अगर वह अपने पति को मुक्ति दिलाना चाहती है तो उसे एक कठिन तपस्या करनी होगी। इस तपस्या के दौरान उसे अपने पति की आत्मा को एक विशेष अनुष्ठान के माध्यम से मुक्ति दिलानी होगी। साधु के निर्देशानुसार किसान की पत्नी ने अनुष्ठान शुरू किया और यह अनुष्ठान बहुत ही कठिन था। इस अनुष्ठान में उसे लगातार 7 रातों तक बिना सोए जागना था और अपने पति की आत्मा के लिए प्रार्थना करनी थी। इस तपस्या के दौरान उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और तपस्या करती रही। आप लोग समझ सकते हो, बिना खाना खाए, बिना पानी के 7 रातों तक तपस्या करना कितना कठिन हो सकता है। लेकिन किसान की पत्नी ने फिर भी हार नहीं मानी। 7वीं रात को जैसे ही सूरज उगने लगा, किसान की आत्मा ने अपनी पत्नी से अंतिम विदाई ली और उसके आशीर्वाद से यमलोक पहुंच गया। इस प्रकार सरकटे की आत्मा को शांति मिल गई और वह मुक्त हो गया। यह कहानी न केवल भय और रहस्यों से भरी है, बल्कि यह हमें प्रेम, निष्ठा और त्याग का भी संदेश देती है। किसान की पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम और समर्पण ही उसकी आत्मा को शांति दिला सका। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अंधविश्वास और डर से ऊपर उठकर हमें सच्चाई और विश्वास के मार्ग पर चलना चाहिए। ग्रामीण भारत में इस तरह की कहानियों का एक विशेष महत्व है। ये कहानियाँ न केवल मनोरंजन का साधन होती हैं, बल्कि इनमें जीवन के गहरे संदेश और शिक्षा भी छिपी होती है। सिरकटे की कहानी आज भी कई गाँवों में सुनाई जाती है और इसे सुनने वाले बच्चे और बड़े समान रूप से इस कहानी से प्रेरणा लेते हैं। थोड़ा सा हम निष्कर्ष पर नज़र डाल लेते हैं। सिरकटे की कहानी भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
जो भूत प्रेत और रहस्यों की धारणाओं को जनमानस में जीवित रखती है। यह कहानी समय के साथ बदलती और नए रूपों में ढलती रही है, लेकिन इसका मूल संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में प्रेम, निष्ठा और धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और इन गुणों के माध्यम से किसी भी विपत्ति को पार किया जा सकता है। कटे की कहानी एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे लोक कथाएं हमें न केवल अतीत से जोड़ती हैं बल्कि वर्तमान में भी हमें मार्गदर्शन करती हैं। आई होप कि कहानी पसंद आई होगी आप लोगों को। अगर कहानी जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए। धन्यवाद। You call me a saint, but you know I'm a stranger, all willing and able.